नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं टाइल्स हमारे घर में लग चुकी है। मतलब पहली टाइल्स लगनी शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई है। और ये दिन भी काफ़ी टाइम बाद आ रहा। काफ़ी टाइम का मतलब है 2-3 महीने से टाइल्स लाई हुई रखी हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन वही है, जब तक टाइम नहीं आता किसी चीज़ का तब तक नहीं हो पाता। और हमें वैसा भी कोई इतनी वो जल्दबाजी भी नहीं है, लेकिन ये है कि टाइल्स लाई हुई रखी थी तो इसलिए थोड़ा सा वही है, बात नहीं बन पा रही थी। मतलब कई बार मिस्त्री लोग ही नहीं मिल रहे थे। जो हमें क्या था, वैसे तो काफ़ी मिस्त्री थे जो जैसे चिनाई वगैरह के होते हैं ना, वहीं लगा देते हैं, लेकिन हमें उनसे नहीं लगवानी थी। हमारा ये रहता है कि जो जिस काम का मिस्त्री हो वही करे परफेक्ट तरीके से। फिर क्या होता है भाई, पैसा लगता है और वो गलत तरीके से हो जाए तो फिर दिक्कत बनती है। तो इस वजह से। और बाकी तो देखो, भगवान के ऊपर भी बात है, ये नहीं है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। कुछ भी हो जाता है, कितना अच्छा भी सोच लो तो भी कुछ ना कुछ कभी कभार हो ही जाता है। तो देखिए, ये तो वो नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश रहती है कि काम सही से हो जाए बस। तो इस वजह से वैसा तो बहुत मिस्त्री मिल रहे थे, गांव में भी थे, बाहर के वैसे भी थे, जिनसे जो इस काम के नहीं थे। मतलब जैसे एक लगा देते हैं लोग, जैसे यहाँ भी जाम रहते हैं ना, यहाँ भी चिनाई वाले मिस्त्री नहीं लगाया था पत्थर वगैरह, लेकिन उसमें बहुत डिफेक्ट मिले। इस वजह से हमारा यही था कि हम जो स्पेशल इन चीज़ों के मिस्त्री होते हैं, और आप लोगों ने भी एडवाइस हमें दी थी कि टाइल्स के जो मिस्त्री होते हैं उनसे ही लगवाना, क्योंकि उन्हें पता होता है उस चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उनको पता होता है कि कहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो वैसे ही काम कर देते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हो जाती है। और अभी भी देखो, कुछ नहीं पता है तो लग के ही पता चलेगी। बस ये है, मैं अपनी तरफ से नहीं भूल करनी चाहिए इन चीज़ों में। बाकी तो देखो बाद की बात है क्या होता है। तो ये चीज़ है, और कोई भी चीज़ एकदम से भी नहीं हो पाती। 1 साल हो गया है हमारे, लगभग 1 साल से ऊपर होने जा रहा हमारे घर के पूरा पूरा घर बनना। मतलब पिछले साल जो हमारी नींव रखी गई थी मकान की, जो पहली नींव रखते हैं, वो गुरु पूर्णिमा को रखी गई थी। मतलब जो गुरु पूर्णिमा अभी जुलाई में गई ना, 29 जुलाई को, तो उस दिन पूरा 1 साल हो गया था हमारे घर को मतलब बनने को, बनते हुए। यानी कि नींव ही रखी गई थी उस दिन, शुभारंभ किया था नींव का, तो उस दिन 1 साल हो गया था। और उससे पहले का जो स्टार्टिंग चल रही, हर चीज़ की तैयारी चल रही, जैसे गेट लगा था बाहर का, या समर सेविल हुआ था, या इंटें वगैरह आई थी, तो वो तो उससे भी पहले हो गई थी। तो मार्च में हमारी इंटें आई थी, तो मार्च से शुरू हो रहा, और लगभग सारी चीज़ों को 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल मान लीजिए। तो कोई चीज़ ये नहीं है कि एकदम सही, क्योंकि भाई हर चीज़ देखनी होती है, बजट भी देखना होता है, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। मतलब बीच बीच में काम रुका भी है, ये नहीं है कि लगातार चल ही रहा है। बीच में जैसे अब टाइल्स आ गई थी तो फिर 2 महीने का गैप लग गया आराम से। 2 का क्या, जून जुलाई और ये चल रहा अगस्त। हाँ, 2.5 महीने का। 2.5 महीने का तो ये इसलिए है कि टाइल्स आने के बाद, नहीं तो उससे पहले भी गैप लगा। हमारा प्लस्तर वगैरह हो गया था मार्च अप्रैल में, फिर गैप लगा था। तो इस तरह से हम आराम आराम से अपने बजट के हिसाब से करवा रहे हैं। और अगर देखो, एक फुल पैसा होता है फिर तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, 6 महीने लगते हैं कम से कम बनने में। 6 महीने अगर पैसा फुल होता है लगाने को, तो 6 महीने में कितना भी काम करा लो, हो जाता है। लेकिन वही है, अपने हिसाब से करवाते हैं, और होना भी चाहिए आराम से ही। वैसे भी मतलब अगर चाहे बजट भी हो, क्योंकि आराम से ये फ़ायदा होता है। एक तो जैसे कह देते हैं ना कि फर्श वगैरह का जो वो है, टाइल्स वगैरह नीचे भराव ताज़ा होता है, तो ताज़ा नहीं भराव रहा हमारा। 1 साल हो गया है भराव को भी, तो अब तो अच्छे से बैठ गया। तो देखिए जी, टाइम 11:30 बज गए। और जिस दिन सोचते हैं काम थोड़ा जल्दी निमट जाए, उस दिन और ज़्यादा लेट हो जाओ। लाइट 10 बजे आती है रोज़, आ जाई 10:30 बजे, कट मार के चली गई, थोड़ी सी झलक दिखा के 10 बजे फिर चली गई। और आज कपड़े धोने थे मशीन में ही, क्योंकि 2 दिन के रुके हुए थे, सोमवार के और मंगलवार के, तो मशीन लगानी थी इसलिए। और अब तक धोए गए, क्योंकि मशीन में आधा घंटा लग जा, मशीन में 2-3 चक्कर में, मतलब 2-3 बार के डालने में
तो 2-3 बार तो चली है, 3 बार चली। हाँ 3 बार चली, 15-15 मिनट का एक चक्कर, यानी कि आधा घंटे से ऊपर हो जा, और बाकी का जो टाइम है वो कपड़े निचोड़ने में और सुखाने में हो जा। तो ये कहने का मतलब पूरा 1 घंटा लग गया, 1 घंटे से भी ऊपर ही हो गया होगा। तो अब बनाऊंगी मैं खाना, और खाने में मैंने चावल भिगोए थे। पहले तो मैंने 1 गिलास भिगोया था, पता नहीं था ना कि मिस्त्री का, तो ये था कि चलो मिस्त्री खाएंगे खाना तो खा लेंगे, 1 गिलास काफ़ी है चावल का। और फिर अब उनके पापा आए घेर में से अभी तो बता रहे थे कि मजदूर हैं उनके साथ में 2, उनका भी खाना जाएगा। तो फिर मैंने 1 गिलास दोबारा से भिगोया। तो देखिए यहाँ पे मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं 2 भिगोनों में चावल हैं भीगे हुए, और 1 में दाल है। इसमें सफ़ेद वाली उड़द की धुली हुई दाल है, और चने की मिक्स कर लिया है मैंने। तो ये 2 भिगोने में इसलिए भिगोई हुई है दाल, सॉरी चावल इसलिए भिगोए हुए हैं क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मिस्त्री आ रहे हैं, और ये नहीं पता था, मतलब इस टाइम तक इन्होंने लेट ही बताया, बाद में ही बताया था। इन्होंने क्या बताया था, मिस्त्री 10:30 बजे आए थे, फिर यहाँ आए घर 11 बजे। मैंने उस टाइम तक 1 गिलास तो मैंने भिगो लिया था। मुझे ये था कि चलो अगर खाना खाएंगे तो 1 गिलास भिगो लेती हूँ और काफ़ी है। और अगर ये नहीं पता था मतलब 2 आएंगे 3 आएंगे, या फिर खाना खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, इस चीज़ का भी पक्का नहीं मुझे पता था। तो फिर इन्होंने जैसे ही मैंने 1 गिलास भिगो दिया था, तो फिर ये आए और इन्होंने बोला कि मिस्त्री 3 का खाना जाएगा, मतलब मजदूर या मिस्त्री जो भी हैं टोटल 3 का खाना जाएगा। तो फिर मैंने 1 गिलास, वैसे तो 5 मिनट ही लेट, 5 मिनट बाद ही भिगोए मैंने दूसरा गिलास, तो इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में भिगोया, क्योंकि फिर धोना पड़ते में दोबारा से धोए धुआए चावल है ना, टूटने का डर रहता है, चावल टूटते हैं अगर फिर बाद में दोबारा से धोते हैं। तो उनके साथ में मैंने इसलिए नहीं मिक्स किया, तो अलग बर्तन में भिगो दिए। और बना मैंने एक साथ ही लिया है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का इनमें फ़र्क था। 5 मिनट पहले ही मैंने भिगोए थे, तभी यहाँ आ गए थे। और इन्होंने बताया कि मतलब 3 का जाएगा, तो फिर मैंने दोबारा से दूसरे बर्तन में भिगोई। और यहाँ पे देखिए बस ये चावल बन तो जाते हैं एक में ही, मतलब बड़ा सा है जैसे भिगोना, इसमें 2 गिलास क्या, इसमें तो 3, 2-2.5 आराम से बन जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं। लेकिन 3 की तो अभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती बनाने की, अगर कभी बनाने भी पड़ जा तो और भी है भिगोना, तो बड़ा सा मतलब वो होता है कि बन तो जाते हैं लेकिन अच्छे से खुले खुले से हो जाए फिर बड़े बर्तन में, ये चीज़ होती है। और इधर दाल में भी सीटी लगी रही थी, और इधर मैंने चावल बनाने स्टार्ट कर दिया। आटा मैंने कर लिया है मतलब रोटी वगैरह के लिए, और थोड़ा ही किया था आटा, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ सुबह का भी जैसे नाश्ता बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो भी रखा था। फिर मैंने ताज़ा आटा ही बनाया था। वैसे तो सुबह का जो आटा बच जाता है वो भी ताज़ा ही होता है, वो कोई ज़्यादा वह नहीं होता। मैं कभी भी रात को आटा बना के नहीं रखती, वो बचता है, वो नुकसान देता है। लेकिन सुबह अगर नाश्ते में से थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो चल जाता है दोपहर को। तो रोज़ तो बचता नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा बचा हुआ था, वो मैंने अलग ही रखा है। अभी मैंने ताज़ा आटा किया, वो मिस्त्रियों के लिए चली जाएंगे इसमें से। और आज वैसे भी चावल बने हुए हैं, तो जो यहाँ पे हम खाएंगे उसमें से फिर बना लेंगे रोटी, जो आटा रखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे चावल मैं देख रही हूँ साथ के साथ, जब ठीक से हो जाएंगे तभी मैं इनको निचोड़ूंगी। और दोनों मैंने रख लिए बर्तन, क्योंकि फिर इनका जो मांड होता है वो रह जाता है ना, बर्तन छोटा रह जाता है, तो मैं इसलिए डबल करके रख लेती हूँ, क्योंकि इनमें चावल भिगे रखे हुए तो इनमें ही कर लूँगी, और दूसरा बर्तन भी क्या उठाना। तो देखिए आज मतलब खाना जाएगा। और ये बच्चे भी देखिए, शिवांश ने पैर छुए इसके, ये उसमें इसके लारे में सिरी भी भूल गई कि लड़कियों से ना पैर नहीं छुआते हम क्या, कोई भी नहीं छुआता, तो इसलिए वो भूल से वो भी ऐसे ही छूगी। फिर कह रही मम्मी सॉरी, वो होगी जैसे हम छुआते नहीं ना माँ का बेटा ऐसे लड़कियों से, तो पाप लगता है। तो वो कह रही कि मम्मी गलती से हो गया। मगर चल कोई नहीं, गलती से तो देखिए यहाँ पे ये भी ना धो लिए। बस खाना तो बन ही गया, और मैं कह रही थी कि बस अब टिफ़िन में लगा दो, क्योंकि बच्चे भी आ गए, फिर आप मका बच्चे भी खा लेंगे, आप भी खा लियो, भूख लग रही होगी। और 1 बज गया था, मतलब क्योंकि टाइम लग हो ही जाता है, और मिस्त्रियों खाना 1 ही बजे खाते हैं ये भी। तो यहाँ पे इन्होंने दाल मेल ली है, डाल दी इसमें, मतलब
बड़ा उसमें टिफ़िन में। और ये कह रहे थे कि मतलब किस तरह से रखे हैं, 3 टिफ़िन है ना, तो इनमें तो आने के नहीं पूरे 3 जनों का खाना। वैसे तो बड़ा है ये टिफ़िन, लेकिन चावल और रोटी और दाल जानी ना, इसलिए क्योंकि रोटी रखने के लिए नहीं मिल रहा था फिर कोई, तो मैंने एक अलग से टिफ़िन रखा ना, ये सिंगल वाला, तो ये बिना स्टैंड वाला है, ये अलग से मैं कहा इसमें रोटी रख लेना। और उन्होंने जो 3 डिब्बों का टिफ़िन है उसमें एक में दाल, क्योंकि अच्छे बड़े हैं वे टिफ़िन, काफ़ी बड़े सारे हैं, का 2 में चावल भर के और एक में दाल भर के रख लेना। और रोटी अलग से जो टिफ़िन रखा हुआ मेरे पास, ये रोटी के लिए रखा है, कैसे में रोटी रख लेना। तो देखिए यहाँ पे बस ये अपना रख रहे हैं और रोटी की वेट कर रहे हैं। रोटी मैं अभी सेक ही रही ना, तो ये सारी जितना आटा है ना, थोड़ा सा ही बनाया था जितना, तो इसकी सारे की जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी सेकनी शुरू करी है, जैसे ही दाल चावल तैयार हुए और तड़का वगैरह मैंने लगा ही दिया था। और तो यहाँ पे ऐसे ही साथ के साथ बस ये रोटी सिक जाएंगी और ये सारी ही जाएंगी। तो अपने लिए जो एक आध रोटी चावलों पे कोई खाएगा, तो जो सुबह का आटा थोड़ा सा बचा हुआ है, 2-4 रोटी का ही, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, तो वो सेक दूंगी मैं फिर अपने यहाँ पे, जिनके पापा खाएंगे या बच्चे जो भी लेगा। तो देखिए उनका पूरा हो गया और एक बच रहा था पेड़ा, मगर चल ये भी सेक दूँ, ये भी ले जाओ। तो देखिए बस खाना तैयारी है और ये इधर साथ के साथ पैक कर रहे हैं। बस रोटी रह गई थी पैक करनी, बाकी तो इन्होंने चावल दाल वगैरह पैक कर ही लिए हैं। तो बस ये चले जाएंगे। और मैं ये कहती मैं कहा उधर से अपने इतना अचार वगैरह या जो भी है, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा था सबका वही होता है, अलग थोड़ा बहुत अचार चला जाता है। वैसा बिल्कुल परफेक्ट हो रही थी दाल, क्योंकि जब बाहर जाता है खाना तो फिर मैंने दाल वगैरह टेस्ट करके देखी थी, जब मैंने दाल में तड़का लगाया था तब थोड़ी सी अलग से टेस्ट के लिए। क्योंकि तो देखिए, क्योंकि घर में अभी तक किसी ने नहीं खाया था, इनके पापा भी आके ही खाएंगे खाना, तो ठीक बन रही थी बिल्कुल। और साथ में थोड़ा सा अचार वगैरह के साथ भिजवा दिया था। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।